जय हिंद। आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे MS वर्ड के पूरे 100 सीरीज को आप देख रहे हैं कि MS वर्ड का हमने शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी वीडियो देते गए हैं, चाहे वो होम टैब हो, इंसर्ट टैब हो या ऑफिस बटन हो, सारे के सारे वीडियो हमने आपको दिया है। आज उसी वीडियो के क्रम में एक नया वीडियो लेकर के आए हैं हम, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सीखेंगे आपके पेज लेआउट टैब के बारे में कि पेज लेआउट होता क्या है और पेज लेआउट के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस पाए जाते हैं उन ऑप्शन को हम लोग इस डिस्प्ले पर यानी इस कंप्यूटर पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के बाद ऑप्शंस जो भी आपको बताते हैं, अगर ऑप्शन को समझ में नहीं आते हैं या ऑप्शन को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई सवाल है, आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं और हम उस कमेंट का, उस प्रश्न का पूरा कोशिश करेंगे कि रिप्लाई आपको दिया जाए, उत्तर दिया जाए। और यदि आपके वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव हैं कि वीडियो आपको किस प्रकार से बनाना चाहिए, कोई भी आपके पास सुझाव है अगर तो आप उस सुझाव को भी हमारे कमेंट में ज़रूर डालें। हम उस सजेशन पे कोशिश करेंगे कि वैसा ही आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तो आइए हम लोग चलते हैं इस मॉनिटर के स्क्रीन पर और देखते हैं पेज लेआउट के 1 बाय 1 ऑप्शन, सबको एक एक करके विथ एग्जाम्पल। तो चलते हैं हम लोग इस स्क्रीन पर। तो अब आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंप्यूटर के स्क्रीन के थ्रू हम लोग MS वर्ड प्रोग्राम के पेज लेआउट टैब को देखेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो MS वर्ड को ओपन करने का आसान तरीका होता है कि आप यहाँ पे रन में जाइए और यहाँ टाइप कर दीजिए आप क्या चीज, बिन वर्ड। तो आप बिन वर्ड टाइप करके बस ओके पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये देखिए हमारा यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है MS वर्ड। और MS वर्ड का यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज लेआउट टैब मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो ये पेज लेआउट के सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन को हम एक एक करके सीखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले थीम्स से। थीम्स क्या होता है? थीम्स एक प्रकार का इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट डालता कैसे है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर बेसिक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? कंप्यूटर बेसिक। अब मान लेते हैं कि यह कंप्यूटर बेसिक जो है हमारा हेडिंग है, तो ये हेडिंग पर ही इफेक्ट सेट करता है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके और हम लोग होम टैब से जाके यहाँ से कोई हेडिंग चूज करेंगे। जैसे ये मैंने ले लिया हेडिंग नंबर 1। अब जब ये हमारा हेडिंग में हो जाता है तो हेडिंग होने के बाद पेज लेआउट से हम थीम्स के आधार पर या थीम्स इफेक्ट को जब अप्लाई करते हैं तो इस हेडिंग पर यानी इस हेडिंग पर हमारा सारा इफेक्ट दिख जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थीम्स जाएंगे तो हमारे थीम्स के अनुसार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे इस कंप्यूटर बेसिक्स जो हमारा हेडिंग बना हुआ है इसका कलर वगैरह बदल रहा है। मैं यहाँ से और भी यहाँ से आप कलर स्पेशली की ओर बदल सकते हैं, देखिए। और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद आता है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा थीम्स है। थीम्स हमारा हेडिंग पर ही काम करता है। अगला हमारा ऑप्शन है जिसका नाम है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जैसे मैंने देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर बेसिक। तो यहाँ पे और भी हम अगर जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो पेज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और आप पेज में देख सकते हैं कि हमारे ऊपर से इतना जो एरिया छूटा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, और बाईं तरफ भी देख सकते हैं कि इधर से इधर का एरिया छूटा हुआ और इधर से इधर छूटा हुआ। तो ये मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब होता है हाशिया, यानी जिस प्रकार से आप लोग कॉपी में देखते हैं कि स्केलिंग की रहती है तो हमारे ऊपर बाईं तरफ छोड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे MS वर्ड में भी ये स्पेस यानी छूटा हुआ होता है। तो हम इसको कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हम इसको कम करके दिखा देते हैं। तो हम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ देखिए मार्जिन बहुत सारे दिए रखे हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर जो नैरो 0.5 करते हैं तो मार्जिन कम हो जाती है, यानी अब मार्जिन केवल 0.5 इंच का ही है ऊपर और नीचे सभी जगहों से। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो मार्जिन कहीं से भी नहीं छूटा रहेगा, यानी ये अक्षर यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा। तो 0 करने के लिए मार्जिन पे जाइए, कस्टम मार्जिन में जाइए
और यहाँ पे जितने आपको मिल रहे हैं सबको यहाँ पे 0 बना दीजिए। आप सबको 0 0 कर दीजिए। जब आप 0 0 कर देंगे तो ना तो ऊपर से कोई जगह छूटा होगा, ना लेफ्ट से ना राइट से, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हैं। अब देखिए हमारा जगह छूटा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो हम मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ताकि बढ़ा देते हैं तो हमारा बॉर्डर वगैरह भी एडजस्ट हो जाता है। तो 0.5 पे मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मार्जिन हमारा 0.5 ऊपर से नीचे से सब जगह से छूटा हुआ है। अगला ऑप्शन हमारा है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये पेज की चौड़ाई, यानी अभी जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये पेज छोटा कर दिया, तो आप देखिए पेज अभी कैसा दिख रहा है, ऊंचाई में अधिकता, यानी ऊंचाई में ज्यादा है और चौड़ाई में जबकि कम है। तो अगर हम चाहें कि पेज की चौड़ाई अधिक हो जाए और ऊंचाई कम हो जाए तो ओरिएंटेशन में हम परिवर्तन कर देते हैं। यानी इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हमारा पेज ऊंचाई में होता है और जबकि लैंडस्केप में चौड़ाई में होता है। तो देखिए मैंने इसका लैंडस्केप कर दिया, तो लैंडस्केप करने से आप देखेंगे कि ये चौड़ाई में अधिकता हो गई है, और अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ऊंचाई में अधिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं, तो मैं इसको पोर्ट्रेट पे ही रखता हूं। अगला हमारा है पेपर साइज, यानी यहां से साइज हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की पेज की साइज कितनी होगी, यानी कि पेज की चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे अलग अलग देखिए आपके साइज लिखे हुए हैं। जैसे A4 साइज लेते हैं तो 8.27 इंटू 11.69 हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप साइज ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो साइज ले रखा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं लेटर साइज, यानी एमएस वर्ड को ओपन करने पे लेटर साइज खुलता है, तो ये हमारा लेटर साइज है। लेटर साइज की जो चौड़ाई होती है वो 8.5 होता है। कितना होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। लेटर की जो साइज होती है वो 8.5 और गुणे 11 जिसको बोलते हैं, यानी 8.5 इसकी चौड़ाई होती है और 11 इंच इसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे आप देखने को भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप लेटर साइज में देखिए लिखा 8.5 गुणे 11, तो आपका ये यानी लेटर की साइज होती है 8.5 गुणे 11। तो यहां से हम लोग पेपर की साइज, अगर मान लेते हैं कस्टम साइज रखना, बहुत छोटा पेज बनाना है तो मोर पेज साइज, तो मोर पेपर साइज पे आप जाने के बाद आपको यहाँ पे साइज लिख देना होगा। जैसे मैं विड्थ केवल 4 इंच रखना चाहता हूँ और हाइट में रखना चाहता हूँ 8 इंच, तो मैं आप ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हमारे पेज की जो ऊंचाई है वो 8 इंच हो चुकी है और जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। तो ये हमारा होता है पेपर की साइज। तो हम यहाँ से लेटर साइज कर लेते हैं, चूंकि लेटर साइज ही रहता है और वो परफेक्ट दिखता भी है हमें। तो मैं यहाँ पे लेटर साइज को कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा लेटर साइज हो गया डॉक्यूमेंट। तो अगला ऑप्शन है हमारा है कॉलम है। कॉलम क्या होता है कि जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लिखे वो सब कॉलम में लिखा है, तो आप कॉलम पहले भी बना सकते हैं बाद में भी बना सकते हैं। या देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम में हो जाए, सेट हो जाए, तो उसके लिए हम कॉलम पे जाएंगे और यहाँ कह रहा हूँ 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो मुझे 3 कॉलम बनाना है तो मैं 3 कॉलम बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब 3 कॉलम देखिए बन चुका है, एक ये है एक ये है। अगर हम कॉलम के बीच में लाइन चाहते हैं तो लाइन भी बना सकते हैं। तो हमारा ये कॉलम ये हो चुका है। मान लेते हैं यहाँ से मैटर में दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ब्रेक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दूसरे कॉलम में आ गए। अब यहाँ से मैटर में तीसरे कॉलम में भेजना चाहता हूँ तो कॉलम पे जा करके और कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारे पास देख सकते हैं 3 कॉलम आ चुके हैं। हम इसमें और लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बराबर का चिन्ह दे रखा है और ये देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है। मैं इसमें भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये मैंने तीनों कॉलम को एकदम यहाँ से कंप्लीटली मैंने लिख लिया है। हम चाह रहे हैं कॉलम के बीच में लाइन भी बन के आ जाए, तो कॉलम पे ही जाएंगे और यहाँ मोर कॉलम पे, यानी हम यहाँ से मोर कॉलम मतलब 3 कॉलम तो है ही है और भी कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बस कॉलम 4 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए लिखा है लाइन बिटवीन, यानी कॉलम के बीच में लाइन लाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लाइन दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 कितने कॉलम बनाया है, 4 कॉलम बनाया है और चारों के बीच में आप देख सकते हैं कि लाइन भी आ चुका है, तो इसको बोलते हैं कॉलम। अगला ऑप्शन पे हम आते हैं जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक में एक तो मैंने आपको दिखा दिया, अगला हम देख लेते हैं इसमें कि ब्रेक क्या होता है।
तो ब्रेक के लिए हम यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं और इसमें हम आपको ब्रेक दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट के मान लेते हैं कि ये जो हमारा मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को दूसरे पेज में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा किस पे, पेज लेआउट में, और ब्रेक पे पेज ब्रेक ले लूंगा। तो हमारा पेज जो होगा वो डॉक्यूमेंट के साथ यानी लिखे गए मैटर के साथ दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ये सेकेंड पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज है। तो ये मैटर को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम अगला देख लेते हैं। पेज ब्रेक के बाद हमारा ऑप्शन है कॉलम है। कॉलम क्या करता है कि जैसे ये देखिए मैंने दो कॉलम इसमें बना रखा है, ये कॉलम ये है और ये सेकंड कॉलम है। पहले कॉलम में हमने अक्षर लिख रखे हैं, दूसरे वाले में कॉलम में अक्षर नहीं लिखे गए। सपोज दैट कि मुझे अब यहाँ से दूसरे वाले कॉलम में जाना है, यानी इस कॉलम को अब यहाँ पे समाप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस कॉलम को तोड़ने के लिए मैं ब्रेक पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा कॉलम ब्रेक पर। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ चुका हूं, तो मैं यहाँ दूसरे कॉलम में भी अपने अक्षर को लिख सकता हूं। तो देखिए ये हमारा दूसरे कॉलम में भी अक्षर लिख दिया गया है, तो इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक। अगला इसी में हमारा है जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या होता है कि जिससे एक लाइन के टेक्स्ट को दो लाइन में डिवाइड करने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल कंटेंट इन योर करेंट टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि योर के बाद का लिखा हुआ अक्षर दूसरी लाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर ब्रेक में और क्लिक कर दूंगा टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो इस पर जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरी लाइन में ये आ चुका है। अगला हम देख लेते हैं जिसका नाम हमारा लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है कि हमने इसमें जितने भी लाइन लिख रखे हैं इन सभी को नंबरिंग करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इनको सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट, या मैं इनको सबको हटा देता हूँ, यानी जो कॉलम बना हुआ है हटा भी सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे लाइन नंबर पर। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, अब आप देख सकते हैं कि जितने भी लिखे गए कंटेंट है हमारे, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 1 2 3 4 5 ये सब हमारे लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सब। तो ये हमारा होता है लाइन नंबर। अगला है हमारा हाइपनेशन। हाइपनेशन क्या होता है एक्चुअली, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे अक्षर देख रहे होंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट और क्रिएट के बाद यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे आइए लाइन नंबर 6 में, तो यहाँ लिखा है पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि क्रिएट जो है, क्रिएट के बाद पिक्चर्स का लिखने का जो स्थान था यानी जगह है वो छूटा नहीं था, पूरा का पूरा नहीं पर्याप्त था। तो वो पिक्चर्स को कहाँ लिख दिया है, नीचे। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को यानी इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइपनेशन कर देते हैं, तो हाइपनेशन से क्या होता है कि जितने अक्षर यहाँ पे एडजस्ट होने लायक होता है उतने को एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए हाइपनेशन पे हमने आके यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट के बाद PIC लिखा हुआ और उसके सामने डैश का चिन्ह लगा हुआ और बाकी अक्षर आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो इससे ये क्या होता है कि आप लोग जैसे बुक वगैरह में देखते हैं कि अगर अक्षर हमारा थोड़ा यानी कि पूरा वर्ड नहीं होता है तो वहां पे डैश लगा दिया जाता है, उसके नीचे वर्ड को लिख दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसके आगे इसके और भी वर्ड लिखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपनेशन। अब इसको हम पहले की जैसे कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं हाइपनेशन से क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा ये। अगला हमारा है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेक किया था, तो यहाँ पे चलिए मैं वाटरमार्क क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर चाहे टेक्स्ट से संबंधित या पिक्चर से संबंधित एक चिन्ह लगाना चाहता हूँ, प्रिंटिंग चिन्ह लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए वाटरमार्क का प्रयोग करूंगा। तो मैं यहाँ पे वाटरमार्क पे जाऊंगा और हमें जो भी वाटरमार्क यहाँ से पसंद आते हैं हम उनको ले सकते हैं, या नहीं पसंद आते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पे आप जाएं और आपको टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कंप्यूटर बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर बेसिक। और इसको लिखने के बाद आप यहाँ से साइज वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जितना आपको साइज देना हो आप यहाँ साइज भी ले सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर भी ले सकते हैं और आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आ चुका है हमारा कंप्यूटर बेसिक, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कोई भी अक्षर भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए लिखना इसमें बड़ा आसान होता है। ये देखिए, तो और भी लिखना है और भी लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटरमार्क। ठीक है, वाटरमार्क दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये मैंने अक्षर वाटरमार्क सेट कर रखा है, टेक्स्ट वाटरमार्क, ऐसे ही हम लोग पिक्चर वाटरमार्क भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वाटरमार्क में जाके बस यहाँ से कस्टम से जाकर के और पिक्चर को लेना होगा। पिक्चर से सेलेक्ट पिक्चर पे चले जाएंगे, हमारे पास जहां भी फोटो रहेंगे उस फोटो पे आ जाएंगे हम लोग
और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारा फोटो है तो हम इसको ले लिया और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए फोटो आ गया है पीछे, आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो वॉश आउट हटा दीजिए यहाँ से, यानी हम वाटरमार्क से जा करके और कस्टम से जा करके यहाँ पे देखिए एक जगह पे लिखा रहेगा हमारा, जब पिक्चर में रहेगा तो वॉश आउट लिखा है, ओके कर देते हैं। अब वो वॉश आउट हट गया है तो आप देख सकते हैं कि ये होता है पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है। तो इसको हम लोग पिक्चर वाटरमार्क बोलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जिसका नाम है पेज लेआउट में, ये देखिए पेज कलर है। पेज कलर एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें अपने पेज को कलर करना हो, रंगीन करना हो जाए, तो यहाँ से हम पेज कलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप कोई सिंगल कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी सिंगल कलर ले सकते हैं। ये देखिए ये सिंगल कलर आ गया है। अगला इसमें है हमारा, यहाँ पे देखिए मोर कलर्स, यानी यहाँ से हम कोई भी कलर बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ हम आएंगे फिल इफेक्ट पे, तो फिल इफेक्ट पे हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखिए पहला है ग्रेडेड। ग्रेडेड के ऑप्शन से हम 2 कलर ले सकते हैं अपना मनपसंद। यहाँ पे जो भी कलर हमें बनाना हो वो कलर हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए मैंने कलर बना लिया और ओके कर लिया। तो ये हमारा होता है ग्रेडेड। इसी में हम लोग को फोटोज वगैरह भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं फिल इफेक्ट पे और ये टेक्सचर है, यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं। देखिए ये टेक्सचर हमारा लग चुका है और भी है हमारे पास। तो यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाएंगे। जैसे ये पैटर्न है, कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। तो पैटर्न मुझे लगाने नहीं, मैं पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं पिक्चर पे जाऊंगा और कोई भी यहाँ से पिक्चर को हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने पिक्चर ले लिया और इंसर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चूंकि पिक्चर का साइज छोटा था तो इस नाते ढेर सारा आ चुका है। तो ये हमारा पिक्चर होता है। तो मैं यहाँ पे कलर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कलर आ चुका है। अगला ऑप्शन हमारा है पेज बॉर्डर, यानी जैसे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के चारों तरफ मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा पेज बॉर्डर पर। तो मैं यहाँ पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर का जो है सेटिंग ले लेते हैं, कोई सा आपको यानी किस प्रकार का बॉर्डर चाहिए। आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा ले सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर का सब स्टाइल है, जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर का विड्थ आप निर्धारित कर सकते हैं और ये बॉर्डर का आपका कलर होता है। तो ये मैंने सेट कर दिया और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के चारों तरफ हमारा ये पेज बॉर्डर बन के आ चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेज बॉर्डर। अगला हम लोग देखते हैं, ये देखिए लेफ्ट इंडेंट लिखा हुआ है। इंडेंट क्या होता है एक्चुअली, जैसे अब अभी हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट में हम लोग यहाँ पे इंडेंट हमारा है तो अक्षर यहाँ से लिखना चालू कर रहा है। तो हम इंडेंट को जहां चाहते हैं वहां रख सकते हैं। तो इंडेंट को अगर हम इसको खिसकाते हैं यानी लेफ्ट भेजेंगे तो लेफ्ट से अक्षर लिखेगा, राइट भेजेंगे तो राइट भेजेगा। तो आप देख सकते हैं ये इंडेंट की स्पेसिंग देता है। तो मैं ऊपर से जब क्लिक करूंगा तो इंडेंट हमारा इधर खिसक के आएगा। देखिए इंडेंट बढ़ रहा है, यानी अब अक्षर यहां से लिखना चालू कर रहा है। और इसी को मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, इंडेंट देखिए माइनस हो रहा है तो अब इधर आ रहा है, यानी अक्षर अब यहाँ से लिखना चालू करेगा। जब भी लिखूंगा तो यहाँ से लिखेगा। तो यहाँ से हम लोग इंडेंट के लेफ्ट वाले को हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं। ये हमारा राइट है, यानी इधर वाले इंडेंट को क्या करता है, ये कम और अधिक करता है इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट वाले को कर सकते हैं इससे। देखिए राइट वाला भी इधर आ जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलते हैं इंडेंट। ये इंडेंट की स्पेसिंग को कम और अधिक करता है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, कोई हमें इंडेंट स्पेसिंग नहीं चाहिए। अगला हमारा है देखिए स्पेसिंग है, ये लाइन पे स्पेसिंग देता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए इसको ऐसे अक्षर, चलिए अक्षर ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और अब मैं स्पेसिंग को बिफोर यानी कि पहले अगर जो देखिए, ठीक है, तो ये बढ़ रहा होगा। देखिए अभी आपको बिफोर मतलब पहले, यानी कि ऊपर आपके जो पैराग्राफ है उनका स्पेसिंग बढ़ रहा है। और नीचे पे क्लिक करिएगा तो ये माइनस होगा। देखिए देखिए माइनस हो जा रहा, और इससे भी आपका आफ्टर में माइनस हो रहा, देखिए। और इससे भी आप बढ़ा सकते हैं, देखिए। तो ये आफ्टर है यानी बाद वाले का है, और वो बिफोर वाले यानी वो पहले का था और ये बाद वाले का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। अगला ऑप्शन हमारा है जिसका नाम है यहाँ पर अरेंज। अरेंज ऑप्शन क्या होता है कि ये हमारे पिक्चर्स पर, यानी जब हम लोग शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उस पर इफेक्ट ये दे देता है। जैसे हमने यहाँ पे कई सारा पिक्चर्स या कई सारा हमने शेप्स ड्रॉ कर लिया। जैसे मैंने एक ये शेप्स ड्रॉ कर लिया और इसमें मैं कलर भर देता हूँ जैसे कि रेड। एक और शेप्स मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इंसर्ट से। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल, ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर येलो, ठीक है, येलो कर दिया, ब्लू कर दिया। और भी शेप्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
मैं ये वाला शेप्स ड्रॉ कर लिया, ये देखिए। तो इसका भी कलर कुछ कर देता हूँ। अब देखिए इससे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें ये शेप्स जो हमारा रेड वाला है वो सबसे नीचे है, मुझे सबसे ऊपर लेकर आना है। तो पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अब मुझे मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल वाले को सबसे ऊपर, ट्रायंगल वाले को सबसे ऊपर लाना था, तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। या मुझे मान लेते हैं रेड वाले को सबसे पीछे भेजना है, तो मैं सेंड टू बैक पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा सेंड बैक और सेंड ब्रिंग हो चुका है। अगला हम देखते हैं इसमें टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एक बना रखा है, तो ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि हमने बनाया है, तो इसके पीछे अक्षर नहीं दिखाई दे रहे। हम चाह रहे हैं कि ये हमारा ट्रायंगल अक्षर के पीछे चला जाए, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अभी आप यहाँ से जाकर के इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं अक्षर अब इसके ऊपर आ चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रोटेशन भी है, हम इसको अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं, जितना एंगल पे हमें इसे रोटेट करना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप है जो हाइड है। ग्रुप से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे शेप्स बने हैं और आप सभी शेप्स को आप एक ग्रुप में रखना चाहते हैं कि किसी एक को मूव किया जाए तो सभी मूव हो जाएं, ठीक है। जैसे ये देखिए दो शेप्स हमारे हो गए, अभी हम देखिए इसको मूव करते हैं तो ये अलग अलग मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहे दोनों को ग्रुप कर ले, तो देखिए दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इस पे ग्रुप पे क्लिक कर देता हूं, तो अब देखिए मैं एक को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो दोनों को हम यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। तो इसे अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं इनमें से आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जो समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा तेजी से बताना रहता है, नहीं तो आपका जो समय यानी कि वीडियो का जो टाइम है वो अधिक हो जाएगा। तो इस नाते यहाँ पे आपको तेजी से बताते चलते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जो आज मैंने बताया और वो समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसका अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।